सबसे पहला हमारा काम होता है डेली टाइम फ्रेम का प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। हाँ, देन सीधे शिफ्ट होता हूँ 15 मिनट में अपना मेजर पीओआई मार्क करने के लिए। जैसे एक मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये दिख रहा है, जिसको मार्केट आज आप देखोगे ओपन ही होते ही सबसे पहले काम कर दिया, टच कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या और कोई पीओआई जैसा दिख रहा है। तो एक हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, हम इसको 15 मिनट ब्रेकर ब्लॉक, 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। अब आप सोचते होंगे कि मैं केवल 15 मिनट को ही प्राथमिकता क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली है क्या, हाई टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा पीओआई आता है क्लियर। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, तो 6 घंटे का टोटल हमारे पास इसका समय होता है। टाइम फ्रेम होता है 6 घंटे का। 6 घंटे के समय में हमको सब कुछ देखना है। और अगर हम 1 घंटे या 2 घंटे का, 1 घंटे या 4 घंटे का या डेली में, तो हमको एक बायस क्लियर हो जाता है कि हमारा बायस किधर जाने वाला है, या लिक्विडिटी हमारी किधर है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी या इंटरनल लिक्विडिटी हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, क्या नाम है, अपने छोटे टाइम फ्रेम पे। अब हम इस पे अगर हम 1 घंटे की चार्ट लगाएं और 1 घंटे के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे, तो हमको इसमें लॉजिक ही क्लियर नहीं हो पाएगा कि यार किस जगह पे हमारा मार्केट टैप करने जा रहा है, हमारा पीओआई क्या है। अब 1 घंटे के हिसाब से हमको यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ से एंट्री कर लेंगे। तो 15 मिनट बेस्ट इसमें है। निफ्टी में अगर करना हो तो एनालिसिस के लिए, ट्रेड पर देखने के लिए तो ज्यादा बढ़िया है। स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए, पीओआईस के लिए 15 मिनट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। और भी सीनियर जो ट्रेडर होंगे, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, वो भी यही करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया था। और जैसे मार्केट ओपन होता है, सबसे पहले आप देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम अगर हम लगाते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट की ओपनिंग किस जगह से हुई। मार्केट की ओपनिंग इस जगह से हुई। ओपन होने के बाद मार्केट तेजी से नीचे गया। इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करते हुए आगे निकल गया। अगर कहा जाए तो यहां तक कि पूरी लिक्विडिटी ले लिया। जो लिक्विडिटी इस एरिया में थी, ये हमारी लिक्विडिटी थी, पूरी लिक्विडिटी हमारी ले लिया। अब होता क्या है, अब जब ये मार्केट ऊपर निकल गई, तो हमारे पास 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। और 5 मिनट में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ये ऑर्डर ब्लॉक। इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है और ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो ये हमारा, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, 5 मिनट का भी और 15 मिनट का भी। तो अब हम इसको मार्क कर लिए। अब हम मार्केट का वेट करते हैं कि मार्केट आगे चलना कहां चाहता है। हम 5 मिनट में देखते हैं, मार्केट गया, हमारे ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करता है, स्विंग लो बनाता है। ये स्विंग लो बनाया। स्विंग लो बनाने के बाद फिर मार्केट उसी पोजीशन में जाता है, नया हाई नहीं बना पाया। अब हमको तो डेली का हाई और डेली का लो और डेली का हाई हमको तो लेके चलना ही पड़ता है। अब क्या हुआ, ये मार्केट हमारा नया हाई बनाया। प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी तो स्विप हो चुकी है यहाँ पे ना, आप देखिए प्रीवियस डे की लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद एक नया हाई बन गया। अब इस हाई के बाद हमारे पास स्विंग लो ये बना। स्ट्रक्चर को समझिए, अगर मार्केट यहां से जाता है, एक ये हाई बनाया, स्विंग लो बनाया, देन ये हाई बनाया, पर इस हाई से ऊपर नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्विंग हाई से नीचे कोई हाई, नया हाई नहीं होता। स्विंग हाई के नीचे कोई अगर हाई बना रहा तो उसको हाई नहीं मानते हैं। ठीक वैसे ही स्विंग लो से पहले कोई लो बन जाता है तो उसको भी हम लो कंसीडर, स्विंग हाई स्विंग लो कंसीडर नहीं करते। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि एक स्विंग हाई ये है, स्विंग लो ये है। अब इस लेग के बीच में कोई भी हाई लो बनता है, वो स्विंग हाई लो नहीं है हमारा।
इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मार्केट क्या करती है, सस्टेन करती है और उसके बाद सीधे आती है हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है और फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है। ये स्ट्रक्चर है। अब हम इसको अगर गौर से देखें, हर बार की तरीके से आपको मैं बताऊं कि जो स्विंग लो हमारा होता है, ये हमारा इंड्यूसमेंट का पॉइंट होता है, आईडीएम होता है। अब हम इसको 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्विंग हाई बनाया, लो बनाया, अनदर हाई बनाने जा रहा था, बना नहीं पाया क्योंकि हाई ये है डे का। अब यहीं से लौट आया, लो भी कंप्लीट नहीं किया, इसी रेंज में, मतलब एक स्विंग फेल हो गया। अब इस जगह पे हम, अब आप कहोगे कि किसी पीओआई पे टैप किया है तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं देखें? बिल्कुल, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अगर देखा जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे हुआ, पर क्या हमारे ओटी लेवल पे आया है? इस चीज को भी ध्यान देना है। हमारा ओटी लेवल पे नहीं पहुंचा है। मैं इस स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर रहा था कि ये हमको इंड्यूसमेंट पॉइंट हमको दिख रहा है, फिर एक पीओआई से रिजेक्शन दिया, यहां पे हम एमएसएस देख रहे थे, बट क्या हुआ, जब हम अपने स्विंग हाई से और लो पे लगाते हैं तो क्या हमारा, जहां पे ये हमारा लो ये आ रहा है, तो हमारे लेवल पे ही नहीं आया। फिबोनाची का टूल यूज करते हैं और आप देख सकते हैं कि 0.618 और 0.786 या 0.5, इन तीनों में कहीं पे भी टैप नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसलिए हमारी एंट्री यहाँ से कैंसिल हो गई। और अगर हम इसको आगे शिफ्ट करने की बात करते हैं कि हम इसको यहाँ पे कर दें, नया लो हमारे पास बना है, इसको हम देख लें, या ये इसको यहाँ पे करने के बाद देख लें, तब तक क्या होता है, दोबारा तो मार्केट आई ना। अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से लेते या स्विंग इससे लेते और इस लो के बीच में, तो आया, लेकिन अब हमको इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी ध्यान देना है। ये भी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, इसलिए ट्रेड लेने से पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। अपने आंखों को ट्रेंड करिए ताकि आपको दिख पाए। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते भी तो हमारा टारगेट क्या होता, हम ऑर्डर ब्लॉक तक तो रखते, हम अगर 20 पॉइंट के यहाँ लेते तो 10 पॉइंट का टारगेट वहां मिलता, इसलिए हमने इसको इग्नोर किया क्योंकि बड़ा टारगेट हमको दिख नहीं रहा था। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, हो सकता है यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे दे, या शुरुआत से दे दे, या पूरा ब्रेक ये ऑर्डर ब्लॉक यूज कर ले, ये भी हो सकता है, या इसका लो भी तोड़ सकती है मार्केट, कुछ भी कर सकता है किसी भी समय। पर इस जगह पे हमको ध्यान देना है, स्ट्रक्चर को देखना है, पेशेंस के साथ बैठना है। एमएसएस किया पर एमएसएस को हम यूज नहीं कर पाए, आईडीएम हुआ, पहला स्विंग हमारा आईडीएम पॉइंट था, इंड्यूसमेंट किया और हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद रिजेक्शन दिया, और ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे क्योंकि हमारे इससे आ रहा है, राइट। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया। जैसे ही इस जगह से मार्केट ऊपर जाती है, हम फिर अगर लगाना चाहिए तो यहां से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक कंफर्मेशन के लिए एक ओटी लेवल फिर से ड्रॉ करते हैं। और ओटी लेवल के साथ साथ में आपको एक यहाँ पे एक एफवीजी भी आता है, 1 मिनट एफवीजी। देखिए कितना कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, इस चीज पे गौर करिएगा। तो ट्रेड और कंफर्मेशन करने के बाद बहुत पॉजिटिव हो जाता है और हमको यहां से ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मार्केट डाउन हुआ, ऊपर जाता है और इस जगह से हमारी, क्योंकि हमारे ओटी लेवल और फिबोनाची से भी रिट्रेसमेंट कर रहा है और हमारा टारगेट देखा जाए तो एक ये स्विंग हाई का है, डे हाई 50 पॉइंट का अगर हम रखते हैं काफी देर के बाद, हालांकि ये हमारे टारगेट तक पहुंचने के बाद पूरा रिजेक्शन दे दिया, यहां तक आ गया। और अगर आप देखेंगे तो उसके बाद एक बढ़िया से स्पाइक दिया और ये
टारगेट तो हमारा यहाँ था, लेकिन बुक होते दूसरी पूरी कैंडल हमारी क्लोज हुई, उस पर हमने ट्रेड क्लोज कर दिया। तो इस तरीके का ट्रेड देखने को मिल जाता है अगर हम एसएमसी के रूल के हिसाब से करते हैं। छोटा सा हमारा एसएल होता है और बड़ा सा टारगेट होता है। 1:5 का आरआर हमारे पास आया है आज की डेट में। और भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, अगर देखा जाए तो और भी ट्रेड हमको मिले हैं इसी ब्रेकर ब्लॉक पे। अगर हम फोकस करें तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी हुआ है। और फिर हम 5 मिनट पे आते हैं तो आपको हम एक और दिखाते हैं क्या हुआ। एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर एक लो बनाता है। अब इसको अगर हम फिर इंड्यूसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ये, और हमारे पास एक नया ऑर्डर ब्लॉक तैयार है 5 मिनट का, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दिख रहा है सेम सेटअप जो इस जगह पे बना था, सेम सेटअप इस जगह पे बना। ये फिर हमारे पास एक इंड्यूसमेंट हुआ आईडीएम, फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, फिर हम शिफ्ट होते हैं 1 मिनट पे। और अगर फिर यहाँ पे अगर आप ओटी लेवल लगा के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ से इस स्विंग हाई पे लगाते हैं तो देखिए आपके ओटी लेवल से ही रिजेक्शन दे रहा है। और जूम करके आपको हम दिखाएं तो फिर देखिए यहाँ पे एक एफबीजी भी है। वन मिनट एफबीजी रिजेक्शन दिखा और फिर हमको एक लॉन्ग की पोजीशन करते हुए आप देख सकते हैं। हालांकि इस ट्रेड को मैंने लिया नहीं था और मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरा केवल एक ही ट्रेड हुआ था। और इस ट्रेड को आप स्विंग हाई पे रख सकते थे। रिसेंट का स्विंग हाई हमारे पास ये था, तो हम यहां तक इसको ट्रेड पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो हम इस जगह पे लिक्विडिटी का एरिया अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये हम श्योर थे कि इसके ऊपर मार्केट जाएगी ही जाएगी। हम इस पॉइंट पे अपना 60 पॉइंट का टारगेट इजीली हम कैप्चर कर लेते हैं अगर यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते थे। इस तरीके से ट्रेड एसएमसी के बेस पे अगर आप करते हैं तो छोटा सा एसएल, पिन पॉइंट एंट्री और बड़ा सा टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन मिलता है अगर आप एसएमसी के बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। और इसी तरीके से अगर एसएमसी पे और ट्रेड लेना चाहते हो, एसएमसी सीखना चाहते हो, तो आप हमारे दिए हुए इस नंबरों से संपर्क कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद।